हेलो एंड वेलकम टू एम स्पोकन क्लासेस। ट्रांसलेशन के पार्ट 2 में हम आए हुए हैं। ट्रांसलेशन का जो पहला वीडियो था काफ़ी पॉपुलर हुआ, इतने व्यूअर्स मिले, इतने अच्छे से कमेंट्स मिले, उसके लिए थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों का। और आज ट्रांसलेशन में कुछ ऐसे शब्द लेकर आए हैं जो अमूमन जिनकी मदद से हम बड़े से बड़े वाक्य को इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ देखेंगे आप, जैसे देखेंगे वर्ड पे बाउंड टू, लाइकली टू, हैज टू, हैव टू, इससे आप वाकिफ होंगे। अबाउट टू, तो ये इन्फिनिटिव टू लगा हुआ वर्ड होता है और इनका प्रयोग कैसे करते हैं आज हम सीखेंगे, जानेंगे बहुत अच्छी तरीके से। तो फर्स्ट आप उठाते हैं यूज ऑफ बाउंड टू। प्राय ये मॉडल वर्ब की कैटेगरी में आते हैं। जैसे मॉडल वर्ब वो वर्ब होते हैं जो मॉडल मतलब मूड से बना है। मॉडल मन की स्थिति, मन के भाव को दर्शाने के लिए वो सेंटेंस होते हैं। तो बाउंड टू की प्रयोग क्या करते हैं, सेंटेंस दैट लास्ट वर्ड इज आवश्यकता है। जब ऐसे हिंदी वाक्य इसमें लगे कि आवश्यकता है, जरूरत है, ऐसे शब्द आते हैं। हालांकि इसलिए नीड है, नेसेसरी है, लेकिन क्रिया का जो प्रयोग करते हैं, जिससे सेंटेंस में दे रहा हूं आपको कि आज कोहली को शतक लगाने की जरूरत है। आज कोहली को शतक लगाने की जरूरत है। अमूमन आप कई तरह से बना सकते हैं, लेकिन मैं बाउंड इसलिए बता रहा हूं कि अगर कहीं आजकल की न्यूज़पेपर पढ़ी ना, तो बाउंड टू का प्रयोग ज्यादा किया जाता है। टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ के देखो आप, जरूर किसी न किसी आर्टिकल में आपको बाउंड टू मिल जाएगा। बाउंड टू मतलब आप बाउंड है उस चीज के लिए, यानी वो काम होना जरूरी है, आवश्यक है। जैसे आरसीबी के लिए कोहली का शतक लगाना बहुत आवश्यक है, तो आज कोहली को शतक लगाना चाहिए था, यानी जरूरत है। प्रेजेंट टेंस में बात हो रही है ना, जरूरत है। तो सब्जेक्ट कोहली, उसके बाद हम अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट इज एम आर प्राइमरी वर्ब के रूप में यूज करेंगे। उसके बाद लिखेंगे हम बाउंड टू। कोहली इज बाउंड टू, कोहली को आवश्यकता है, जरूरत है, किसकी? टू मेक अ सेंचुरी टुडे। कोहली इज बाउंड टू मेक अ सेंचुरी टुडे। इसका प्रोसेस क्या होता है कि हम लिखते हैं सब्जेक्ट प्लस इज एम आर। ये वर्ड स्ट्रक्चर में बता रहा हूं, वर्ड स्ट्रक्चर में बता रहा हूं। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। उसके बाद बाउंड टू, क्लियर। और फिर हम यहां यूज करेंगे हेड वर्ब। हेड वर्ब वो भी फर्स्ट फॉर्म में। किसी भी क्रिया के पहले अगर इन्फिनिटिव आ जाता है, टू आ जाती है, तो हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। तो बाउंड टू हेड वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट्स एंड कॉम्प्लीमेंट। ये प्रोसेस, ये इसका वर्ड स्ट्रक्चर चलता है अफर्मेटिव सेंटेंस में। जैसे आप सेंटेंस देख लेंगे, आज कोहली को शतक लगाने की जरूरत है, तो कोहली सब्जेक्ट हो गया, इज एज हेल्पिंग वर्ब, इज बाउंड टू। ये बाउंड टू मतलब कह रहा है, इस चीज को शो कर रहा है कि जरूरत है, आवश्यकता है, जरूरत है, आवश्यकता है। उसके लिए हम बाउंड टू का यूज करते हैं। जैसे आज इस मैच में धोनी के खेलने की जरूरत है, तो धोनी इज अबाउट टू प्ले दिस मैच टुडे। ठीक है, आवश्यकता है, जरूरत है। तुम्हें समय से आने की जरूरत है, तो यू आर बाउंड टू कम एट टाइम। यू आर बाउंड टू कम एट टाइम। बाउंड मतलब आप बाउंडेशन में हो, आपको इसकी आवश्यकता है करना, ये मन के भाव यूज करते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ दीज वर्ब वी कैन स्पीक इंग्लिश fluently. Yeah, everybody can speak English if he is not deaf and dumb. अगर आप गूंगे बहरे नहीं हैं तो आप भी अंग्रेजी बोल सकते हो। Why? There is no need to be educated. पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है अंग्रेजी बोलने के लिए, क्योंकि जस्ट इमेजिन करें हम कि हमारे देश में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अनएजुकेटेड हैं, अशिक्षित हैं, लेकिन फिर भी वो हिंदी बोलते हैं। लाइक दैट सेम वे अमेरिका, इंग्लैंड, वहां भी लोग होंगे ना जो हो सकता है मे बी वो अनएजुकेटेड हो, लेकिन फिर भी बोलते हो क्या होंगे, वो लैंग्वेज इंग्लिश बोलते होंगे ना। तो कोई लैंग्वेज सीखने के लिए
एनवायरमेंट की जरूरत है, वैसे माहौल को क्रिएट किया जाए और कॉन्फिडेंस हो कि यस आई कैन, ये मन में हो कि हाँ मैं कर सकता हूं, और शर्म को छोड़ना पड़ेगा। हेजिटेशन आएंगी लेकिन उसको छोड़ना पड़ेगा। अमूमन क्या होता है कि जब हम अंग्रेजी बोलते हैं ना तो पहले सोचते हैं कि क्या बोलना है, लेकिन जब हम हिंदी बोलते तो नहीं सोचते हैं। तो डोंट थिंक बिफोर स्पीक, सोचो मत आप, वो जितना आपके मुंह से फ्लुएंटली निकल रहा है ना, निकलने दीजिए। वो धीरे 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 एरर गायब होता जाएगा, जो टेरर है वो भी गायब होता जाएगा, और फिर एक दिन आप बहुत फ्रेशली और क्लियर स्पीकिंग कर सकते हैं। तो बाउंड टू, आपने सीखा कि जब किसी सेंटेंस में आवश्यकता है, जरूरत है, तो वहां हम हेल्पिंग वर्ब इज एम आर प्रेजेंट टेंस में और वाज या वर का प्रयोग पास्ट टेंस में करते हैं, और उसके साथ बाउंड टू का प्रयोग कर लेते हैं। क्लियर है? अगर वो नेगेटिव होते तो इज एम आर के बाद नॉट लगा देंगे, और इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप सेकंड टाइप का आप रूल जानते ही हैं। अब दूसरा मैं उठा रहा हूं, वेरी इंपॉर्टेंट, लाइकली टू। इसके मीन्स होता है संभावना है, उम्मीद है। जब हम ऐसी कोई चीज की उम्मीद करते हैं, संभावना करते हैं, जैसे आज बारिश होने की उम्मीद है, एक सेंटेंस है, आज बारिश होने की उम्मीद है। तो उम्मीद है, संभावना है, एक सेंस में आ रहा है। ऐसा सेंटेंस बोलते हैं जब आप कभी टीवी पे वेदर न्यूज देखते हैं, तो सबसे ज्यादा अगर न्यूज रीडर यूज करता है तो लाइकली टू का यूज करता है। लाइकली टू मतलब संभावना है, उम्मीद है, आशा है। अब आज बारिश होने की उम्मीद है। जब हम नेचुरल चीजों की बात करते हैं, वर्षा की बात करते हैं, तो सब्जेक्ट हमारा हमेशा इट होता है, और इट इज अ थर्ड पर्सन एंड सिंगुलर नंबर। इट इज, अब लगाएंगे हम लाइकली टू, इट इज लाइकली टू। अब कौन सा काम होने वाला है? बारिश, रेन टुडे, इट इज लाइकली टू रेन टुडे। इसका वर्ड स्ट्रक्चर क्या चलेगा? सब्जेक्ट इज एम आर प्रेजेंट टेंस में, वाज या वर फ्यूचर सॉरी पास्ट टेंस में, लाइकली टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट। क्लियर? एक और सेंटेंस उठाते हैं। अमूमन क्रिकेट, जैसे आजकल आईपीएल सीजन चल रहा है, तो मैं आईपीएल से एग्जांपल उठा रहा हूं। जैसे इस मैच में श्रेयस अय्यर का खेलने की संभावना है। इस मैच में श्रेयस अय्यर के खेलने की संभावना है, तो श्रेयस अय्यर इज लाइकली टू प्ले दिस मैच। क्लियर हो रहा है? आज मुख्यमंत्री के आने की उम्मीद है। टुडे, टुडे को हम पहले भी कह सकते, टुडे द सीएम इज लाइकली टू कम। क्लियर हो रहा है? लाइकली टू संभावना है, उम्मीद है। जैसे पापा के आने की संभावना है, पापा इज लाइकली टू कम। आज मुझे शहर जाने की उम्मीद है, संभावना है, तो आई एम लाइकली टू गो टू सिटी। बिल्कुल ऐसे आपको लगेगा जैसे कि बोलना कितना आसान होता है। बस उम्मीद है, संभावना है, अगर ऐसे शब्द आ रहे हैं तो वहां हम इज एम आर प्रेजेंट टेंस में, वाज एंड वर्ब पास्ट टेंस में, और लाइकली टू एंड देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट। इट्स अ वेरी इजी प्रोसेस, वी कैन, एवरीवन कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। लाइकली टू क्लियर हो रहा है? अमूमन प्रश्न भी कहते हैं ना कि भाई साहब क्या आज बारिश होने की उम्मीद है, ऐसे पूछते नहीं हम लोग, तो वो इंटरोगेटिव हो गया। तो इज हमारा पहले आएगा, इज इट लाइकली टू रेन टुडे? क्या आज बारिश होने की संभावना है? तो हम बोलते नो 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 नो, आज बारिश होने की संभावना नहीं है। तो बोलते नो इट्स नॉट लाइकली टू, नहीं ऐसा होने की उम्मीद नहीं है। तो बहुत इजी प्रोसेस है। लाइकली टू मतलब संभावना है, उम्मीद है। क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट? कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं बहुत ज्यादा फास्ट पढ़ा रहा हूं जी? अगर ऐसा हो तो आप कमेंट करके बताइए कि क्लास थोड़ी सी स्लो भी कर सकते हैं। हैज टू, हैव टू, हैज टू और हैव टू along with had to. Okay, has to, have to and had to। प्राय इस तरह के वाक्यों जैसे अगर हम इनको उठाते हैं, हैज टू और हैड टू, ये प्रेजेंट टेंस में आते हैं। हैड टू पास्ट टेंस में आ जाता है। हैज टू, हैड टू प्रेजेंट टेंस में, हैड टू पास्ट टेंस में। हाउ टू यूज, कैसे प्रयोग करेंगे? इट्स वेरी इजी। नाउ गेट रेडी टू लिसन व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू। क्या करेंगे हम?
हैव टू वहां लगाते हैं जहां सब्जेक्ट मतलब जो काम को कर रहा है, सब्जेक्ट को किसी कार्य को करना उसकी मजबूरी हो। ही डजंट वांट टू डू दैट वर्क बट ही हैज टू डू। उसे वो काम करना पसंद नहीं है लेकिन उसे करना पड़ रहा है क्योंकि कॉम्प्लेक्सन है, फोर्स दिया जा रहा है, उसकी मजबूरी है। जहां सब्जेक्ट की मजबूरी दिखाई जाए, दर्शाई जाती हो कि यह काम इसे करना तो नहीं चाहता है पर उसे करना पड़ता है। जैसे लॉकडाउन में बहुत सारे लोगों को वो बर्तन साफ करना नहीं चाहते थे लेकिन उन्हें करना पड़ता था, तो पड़ता था, मजबूरी है। तो इस प्रोसेस में हम हैव टू लगाते हैं। अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, जैसे ही है, सी है, इट है या सिंगुलर है, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट हो रही है तो हम लगाएंगे उसके साथ हैज टू। और अगर सब्जेक्ट आई है, वी है, दे है, यू है, आई भी दे यू, या प्लूरल सब्जेक्ट हो जैसे चिल्ड्रेन, पीपल, बॉयज, तो इनके साथ हम लगाएंगे हैव टू। क्लियर? तो ये क्या दिखाते हैं कि ये हैव टू ये मजबूरी दर्शाते हैं कि एक सब्जेक्ट को ये काम वो करना नहीं चाह रहा है लेकिन फिर भी उसे करना पड़ रहा है। तो ऐसा सेंटेंस आप अपने जीवन में पैदा कर सकते हैं। तो आप ऐसा कोई सेंटेंस बोलिए जिसमें सेंटेंस आ जाए, जैसे मुझे खेतों में काम करना पड़ता है। अच्छा, इसकी आइडेंटिफिकेशन अगर कहें तो ये पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, ये प्रेजेंट टेंस में आ जाएंगे। मतलब भाव क्या निकल रहा है, आप चाह नहीं रहे हो पर आपको करना पड़ा। अच्छा, आपसे पूछ दिया जाए कि कौन सा टेंस है ये, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस है क्योंकि यहाँ देखिए ता है, ती है, ते हैं। तो अब आप कहेंगे अरे सर जब प्रेजेंट सिंपल टेंस है तो डू डज उसमें लगती है, उसमें के लिए पहला फॉर्म आता है, इसमें हैज टू हैव टू कहाँ आ गया। मैं बता रहा कि ये हैव टू इसके अंतर्गत आते हैं जब वो मॉडल टाइप वर्ब हो जाते हैं। क्लियर? तो मुझे खेतों में काम करना पड़ता है, यानी ये चाहता तो नहीं हूं मैं लेकिन मुझे करना पड़ रहा है। मुझे यानी सब्जेक्ट आई और आई के साथ मैंने क्या बताया, जी बिल्कुल सही है आपका, है टू। आई हैव टू वर्क, कहां काम पड़ता है, इन द फील्ड। आई हैव टू वर्क इन द फील्ड। किसानों को जमीन पे सोना पड़ता है, मजबूरी है, प्रॉब्लम्स है। लॉकडाउन की वजह से सारे काम हो भी नहीं पा रहे हैं, जितनी अर्निंग थी वो भी नहीं हुई, जो क्रॉप्स थे, फसल थी वो भी बर्बाद हो गई। प्रॉब्लम्स बहुत सारे से, मिजरीज बहुत सारी हैं, फिर भी वी हैव कॉन्फिडेंस और इंडिया इसीलिए जाना जाता है। अब किसानों को जमीन पर सोना पड़ता है तो द फार्मर्स, प्लूरल हो गया सब्जेक्ट, हैव टू स्लीप ऑन द ग्राउंड। क्लियर हो रहा है, कॉन्सेप्ट समझ आ रही है? जब सब्जेक्ट की मजबूरी हो, पहचान क्या है, पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं। सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हैज टू, प्लूरल होगा तो हैव टू, वो आपकी फर्स्ट फॉर्म। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट, अगर ऐसे वाक्य पास्ट हो जाते हैं, अगर ऐसे वाक्य पास्ट में हो जाएंगे तो वहां की आइडेंटिफिकेशन क्या होगी और कौन सी सहायक क्रिया लगेगी, ये लुक एट हियर, सॉरी, हैड टू, ये पास्ट में हो जाती हैं। इसमें क्या होता है, पढ़ा, पढ़ी, पढ़े भी आते हैं, या पढ़ा था, पढ़ी थी, पढ़े थे, या पढ़ता था, पढ़ती थी, पढ़ते थे। जैसे एक सेंटेंस है, राम को 14 वर्षों के लिए बन जाना पड़ा था। क्लियर? भाई उनको ये करना पड़ा था। एक दिन अनाउंसमेंट हो रही है कि कल आप राजा बनेंगे, कल आप अयोध्या साम्राज्य के राजा बनेंगे, और एक पल में ही पता चला कि नहीं, आप वनवासी बनेंगे। यही जीवन का उतार चढ़ाव है, यही जीवन का सार है। किस पल क्या हो जाए, नोबडी नोस, कोई नहीं जानता। और वो लाइन है, टुमारो, कल को कौन जानता, हु नोस टुमारो, कौन जानता है कल क्या हो जाएगा। इसलिए अपने आप को संयम के साथ स्टडी करिए, फोकस करिए, जो आज समय मिल रहा है उसका भरपूर यूज करिए। राम को 14 वर्षों के लिए बन जाना पड़ा था,
तो राम पास्ट में हो गया तो हैड टू लगेगा, राम हैड टू गो ऑन एग्जाइल, एग्जाइल मतलब वनवास, निवास, जिसका से बोलते हैं ना एग्जाइल, फॉर 14 ईयर्स। एक बार फिर से दोहरा दूं, राम हैड टू गो ऑन एग्जाइल फॉर 14 ईयर्स। तो है ना, इसमें मजबूरी है, चाहते तो कोई नहीं था लेकिन ऐसा करना पड़ा था, तो पड़ा था मतलब पास्ट टेंस हो जाएगा। क्लियर? तो फ्रेंड्स हमने क्या क्या पढ़ा जी, मेरे साथ आप दोहरा सकते हैं, बाउंड टू, लाइकली टू, हैज टू, हैव टू और हैड टू। ठीक है जी। अब एक और वर्ड हमारे सामने है, अबाउट टू। अबाउट टू, अबाउट टू मतलब होता है, एक सेंस निकालता है ये, वाला, वाली, वाली। ये भी एक तरह से संभावना, मतलब एक उम्मीद सी बात समझ जाता है, जैसे कि आज प्रधानमंत्री आने वाले हैं, आज मेरे घर मेहमान आने वाले हैं, मैं आगरा जाने वाला हूं, या यूं कहें कि मौसम को देखते हुए ठंड बढ़ने वाली है। तो कहीं ना कहीं एक तरह से सेंटेंसेस में वाला है, वाली है, वाले हैं, ऐसे सेंटेंस आ जाते हैं। अध्यापक आज टेस्ट लेने वाले हैं। क्लियर? मेरे YouTube पे सब्सक्राइबर बढ़ने वाले हैं, आई होप ऐसा हो। तो ये सब कहीं ना कहीं वाला है, वाले वाले हैं, और इनका यूज भी वैसे ही होता है, सेम में हो रहा है, इज, एम, आर प्रेजेंट टेंस में, वाज या वर पास्ट टेंस में। छोटा समझ उठाते हैं एग्जांपल के लिए, आज मेहमान आने वाले हैं। अच्छी बात है आने वाले हैं, लेकिन आ जाए, लेकिन ये भी होना चाहिए कि तुम कब जाओगे, जाने वाले भी होने चाहिए, ऐसा ना हो कि आके बस बैठे गए। तो आज मेहमान आने वाले हैं, आज के टुडे आप यहां भी लगा सकते हो, लैंग्वेज में अगर आएंगे ना टुडे, हम यहां भी लगा सकते हैं टुडे। और प्रोनाउंसिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, उच्चारण जो आप कर रहे हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कितना सही से आप बोल रहे हैं, कितना अच्छे से आप समझा रहे हैं, ये बहुत मायने रखता है। तो टुडे कौन आने वाले हैं? द गेस्ट, गेट्स आर, उसके बाद अबाउट टू कम, टुडे द गेस्ट आर अबाउट टू कम, आज मेहमान आने वाले हैं। प्रधानमंत्री अमेरिका जाने वाले हैं, अब जाहिर सी बात है कि वहां के प्रेसिडेंट चेंज हो रहे हैं, व्हाइट हाउस में बाइडेन जाने वाले हैं, अच्छी बात है, ट्रम्प थोड़ा सा डगमगा गए हैं, तो कह सकते हैं कि द प्राइम मिनिस्टर इज अबाउट टू गो टू अमेरिका। ठीक है? अच्छा, इस तरह के सेंटेंस को अगर आप टाइम्स ऑफ इंडिया के न्यूज पढ़ें, अखबार में पढ़ें, तो क्या मतलब पीएम वो ऐसे विजिट टू अमेरिका, पीएम विजिट टू अमेरिका, वहां हेल्पिंग वर्ब को ज्यादा वरीयता नहीं दी जा सकती, ये सेंस आधार पे हम उसको निकाल लेते हैं। पीएम विजिट टू अमेरिका मतलब प्रधानमंत्री अमेरिका जाने वाले हैं, उनके जाने की संभावना है। लेकिन अगर आप ग्रामेटिकली देखना चाह रहे हैं तो इस पे फोकस करेंगे कि इज, एम, आर प्रेजेंट टेंस में, वाज या वर पास्ट टेंस में, उसके बाद अबाउट टू, और उसके बाद क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओके, अच्छा ये पास्ट टेंस में हो जाए अगर भारत पिछला वर्ल्ड कप जीतने वाला था, बस अनफॉर्चुनेटली द कैप्टन कूल, आवर स्पीकर MS धोनी रन आउट एंड देन ऑल इंडियंस डिसअपॉइंटेड। तो भारत पिछला विश्व कप जीतने वाला था, इंडिया was about to win the last वर्ल्ड कप। क्लियर? कॉन्सेप्ट समझा रही है? अबाउट टू तो बहुत इजी प्रोसेस है। एसएमआर जितने भी हम अभी ये देख रहे हैं, जितने भी मैंने आपके सामने वर्ब रखा, वो सब कहीं न कहीं प्राइमरी वर्ब एसएमआर वाज वर्ब यानी बी क्रिया के रूप के साथ ही लग रहे थे, चाहे वो अबाउट टू हो, चाहे वो बाउंड टू हो, चाहे वो लाइकली टू हो, हैज टू, हैव टू, यहां तक कि जितने भी सेंटेंस। अच्छा, इन सेंटेंसों को क्यों आज पढ़ाया गया? ये आपके ग्रामर के हिसाब से सही है, लेकिन इनकी सहायता से आप बोल भी सकते हो। जैसे मम्मी आज शॉपिंग करने जाने वाली हैं, हम दिवाली बड़े धूमधाम से मनाने वाले हैं। यस, मनाना चाहिए, क्योंकि हम सबने कमबैक किया है एक एपिडेमिक के बाद।
इस कोविड के बाद हम सब ने एक नए उत्साह के साथ और उमंग के साथ इस त्योहार को मनाने वाले हैं। तो कहीं न कहीं ये हमारे रोज की डेली लाइफ जो हमारी दैनिक जीवन है, इसमें कहीं न कहीं शब्दों का प्रयोग बहुत ज़्यादा हम करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको यूज़ करना चाहिए, और माता-पिता जिनके सामने हम यूज़ करेंगे, ये ध्यान रखें कि अभी बच्चे ट्राई कर रहे हैं और धीरे-धीरे ही वो करेंगे, सीखेंगे। तो जितना अच्छा होगा, आप जितना ज़्यादा इसको यूज़ करेंगे, उतनी ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो आई होप ऐसे और वीडियोज़ मैं आपके सामने लेके आऊँगा। तो फिलहाल अगर आपको ये यूजेस पसंद आ रही हैं, तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। गुड नाइट।